आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद यानी कि आज का मौजूदा नया नाम छत्रपति संभाजी नगर से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त मैं आपको और ख़ास करके पहले मैं आपको बता दूँ ये न्यूज़ बनाने का मेरा मकसद क्या है कि आज हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत की बात होती है, मुस्लिम लीडरशिप की बात होती है, तो कहीं ये कहा जाता है कि भाई सेकुलर पार्टी को मजबूत हमें करना है, सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, संविधान को बचाना है और गंगा जमुना तहज़ीब को बचाना है। ऐसी कई तरह की बात होती है और अल्हम्दुलिल्लाह देश भर में अभियान भी चलते हैं एकता के, भाईचारगी के। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि देश के अंदर 20 से 25 करोड़ मुसलमान और कई छोटी बड़ी मुस्लिम लीडरशिप भी मौजूद है देश के अंदर, और अलग अलग सियासी पार्टियों के अंदर भी मुसलमान के कुछ आमदार बोलिए, कुछ खासदार बोलिए, बड़े बड़े लोग कहिए, गवर्नर कहिए, हमारे मतलब कश्मीर के मुख्यमंत्री मतलब मुसलमान मुख्यमंत्री भी कहिए, पूरे देश भर में मतलब बड़े बड़े जज साहबान भी हैं, वकील हजरात भी हैं, स्कॉलर भी है, दानिश्वर भी है, बहुत कुछ है, हज़ारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में। लेकिन ये 25 करोड़ मुसलमान और देश भर में फैली जितनी भी मुस्लिम क़यादतें हैं, छोटी और बड़ी, जितने भी हैं, चाहे सेकुलर पार्टियों में हो, रनिंग पार्टियों में हो, फ़िरका परस्त पार्टियों में हो या कोई भी पार्टी में हो, आपकी सियासी ताकत और आपकी सियासी जो है मुकाम वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये आप चिल्लाते फिरते ना पूरे देश भर में, अलग अलग पार्टियों के मुसलमान के नेता, कोई इसको बुरा बोला, कोई उसको बुरा बोला, कोई कहता कि हमें वोट दो, कोई तो इतने जोश में आ जाते हैं चुनाव के अंदर कि मोदी जी को ललकारते हैं, ऐ मोदी हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ऐ अमित शाह हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। यानी मतलब देश के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, दो मतलब देश को लीड कर रहे हैं, उनको जो है तो मतलब चुनौती दी जाती है, बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब मुसलमानों का कोई जायज़ मुकाम कहिए, जायज़ हक़ कहिए या उनके हुकूक कहिए, तो तमाम ही लीडरशिप एकदम सिफर है, एकदम नाकाम है। और साथ साथ सेकुलर पार्टियों के जो हमारे हिंदू लीडर हैं, जो मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, जो मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का दावा करते हैं, ये इतना बदतरीन धोखा है, ये इतना बदतरीन झूठ है कि इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा शायद पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिली। अब आप बड़े हैरान हो रहे होंगे यार कि पत्रकार साहब, अंसर साहब ऐसी क्या बात बोलने वाले हैं कि भाई ये इतनी बड़ी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। तो मैं इसका एक सबूत, वैसे सबूत इतने बेशुमार है साहब कि अगर मैं 2 रोज़ वीडियो बनाऊँ ना तो कम से कम 2 साल वीडियो चलेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़ख़ीरा है मेरे पास। लेकिन कब कितना बोलते बैठेंगे। लेकिन चूँकि मुद्दा बड़ा करंट का था, बड़ा ताज़ा था, इसलिए सोचा कि चलो इसके ऊपर एक थोड़ा सा बात कर ली जाए। और जो मुसलमान के नेता जो अपने आप को मतलब देश लेवल के ऊपर अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, मोदी जी को उखाड़ने की बात करते हैं, ये कितने ज़ीरो पे है, इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं ये न्यूज़ शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि कोई मुसलमान की कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ एक कोई छोटा ठेकेदार है, कोई बड़ा ठेकेदार है। कोई मुसलमानों को चिल्लर में बेच रहा है तो कोई मुसलमान को होलसेल में बेच रहा है, कोई रिटेल में बेच रहा है, तो कोई तो मतलब ऐसा बेच रहा है कि मुसलमान बिक गए, मुसलमान को खबर नहीं। ऐसे सौदे भी हो रहे हैं, सियासी सौदे मतलब। तो चलिए मैं आ जाता हूँ, ज़्यादा बात को तवील ना करते हुए असली मुद्दे की तरफ आता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ में अखबार है, ये अखबार उर्दू न्यूज़ है, मुंबई से निकलता है। उर्दू का बड़ा मकबूल यहाँ पेपर है, महाराष्ट्र का अखबार है, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पेपर है देखिए फ्राइडे का, यानी 31 अक्टूबर, यानी आज से 2 दिन पहले का। मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैं 2 दिन लेट बना रहा हूँ। ये एक्टिव का पेपर है और दैनिक पेपर है। इसके फ्रंट के ऊपर यानी बैनर बोले तो मतलब टाइटल नीचे न्यूज़ छपती है उसे बैनर कहा जाता है, और उसके आधे पेज के ऊपर जो न्यूज़ छपती है उसे बॉटम कहा जाता है। मतलब बैनर यानी कि जैसा आपने पेपर हाथ में लिए तो सामने जो भी न्यूज़ आती है, मतलब सियासी हो जैसा भी हो, वो न्यूज़ का मतलब ये निकलता है कि न्यूज़ बहुत बड़े काम की है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है,
यानी कि ये जो अखबार ने, हालांकि ये उर्दू न्यूज़, हालांकि औरंगाबाद के अखबार में भी आया, एशिया में आया, औरंगाबाद टाइम्स में भी आया, हिंदुस्तान में भी आया, रहबर में भी आया, जितने उर्दू अखबार सब में आया। लेकिन मैं ख़ास तौर से उर्दू न्यूज़ का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत बड़ा पेपर माना जाता है महाराष्ट्र में, और ये अखबार ने उसको, इसका जो जायज़ हक़ था इस खबर का, उसको बड़ा मुनसिफ़ाना हक़ अदा किया है और बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने तहरीर भी किया है, इसलिए मैंने इस अखबार का हवाला लिया हूँ। तो देखिए वह अखबार में क्या छपा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपकी 2-3 लाइन पढ़ कर सुना देता, तो इंशाल्लाह उसके बाद काम की बात शुरू होगी। वो काम की बात ये है, शिमला से न्यूज़ आ रही निकल के, देखिए, संजीवली मस्जिद पर बुलडोज़र कार्रवाई होगी। एडिशनल ज़िलाई व सेशन जज की अदालत में शिमला एमसी कोर्ट का फैसला बरकरार, वक्फ बोर्ड और मस्जिद की कमेटी की अपील खारिज। और इसके अंदर ये बताया गया है कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने एमसी यानी म्यूनसिपल कमिश्नर शिमला, वहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं वहाँ की महानगर पालिका के सामने 3 मई 2025 को अपील दायर की थी कि भाई ये मस्जिद तोड़ा ना जाए, गिराया ना जाए, लेकिन उनकी अपीलें खारिज कर दी गई। फिर उसके बाद ये मतलब सेशन कोर्ट में गया। उसके बाद ये 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को ज़िला अदालत में चैलेंज किया, जिसे 1 माह के अंदर बरकरार रखा। उसके बाद ज़िला अदालत ने इस फैसले को खारिज कर दिया और पूरी संजीवली मस्जिद को गैर कानूनी करार दिया। और अब ये कहा गया कि जैसा आप तस्वीर में स्क्रीन में पीछे देख रहे हैं, ये 4 माला जो मस्जिद है शिमला की, मतलब संजीवली के अंदर, इसको पूरी तरह से ढा दिया जाए, यानी कि ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई करके उसको गिरा दिया जाए। ये थी देखो इसकी न्यूज़ जो आपने पढ़ा और जो आपने मतलब देखा और सुना। जैसा मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीडरशिप पे मैंने सवाल खड़े किया हूँ, तो मैं देश के पूरे 25 करोड़ मुसलमान बिला लिहाज सबको कह रहा हूँ, उनके सामने मैं एक सवाल खड़े करना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी कोई बुरा वक्त देश पे आया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो मुसलमानों ने एक आवाज़ में होकर मरकज़ी सरकार के साथ खड़े होते नज़र आए, चाहे सियासी सतह पर हो, समाजी सतह पर हो या अवामी सतह पर हो। देश के मुसलमानों ने हमेशा मरकज़ में जिसकी भी सरकारें रही, चाहे भाजपा, आज भाजपा की गवर्नमेंट है, भाजपा है या कुछ सेकुलर सरकारें है, और भी सरकारें हैं जो भी हैं, तो हमेशा मुसलमानों के तमाम लीडरों ने बिला ताख़िर देश हित में जो है तो देश के साथ खड़े हुए नज़र आए और कई बार नज़र आए। और आपने देखा होगा कि कश्मीर में एक हादसा हुआ था, कुछ 1-2 आतंकवादी घुसे थे, उन्होंने जो है तो कुछ निहत्तर लोगों की जानें ली थी। उसके बाद एक थोड़े से वक्फे के लिए इंडिया पाकिस्तान की एक छोटे लेवल पे जंग हुई थी, बाद में जंग रुक गई। बाद में जंग के बाद जो है तो हमारे हिंदुस्तान का मौक़िफ़ कितना सही है और पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकवादी देश है और कितना मतलब एक ऐसा देश है जो बिल्कुल नफ़रत के काबिल है, और इसकी जो कारगुजारियाँ है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये बातों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, पूरी दुनिया की लीडरशिप के सामने लाने के लिए एक पैनल दस्ता तैयार हुआ था। उसमें अलग अलग पार्टियों के लीडर भी थे, कांग्रेस के थे और कुछ और भी थे। उसमें ख़ास बात ये थी कि हमारे एमआईएम पार्टी के सरबराह असद अवीसी साहब का नाम भी शामिल था। वो भी जो है तो बैरून ममालिक गए, ख़ासकर इस्लामी ममालिक गए। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की इस कायरता वाली हरकत और ये जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद जो छोटे लेवल पे जंग छिड़ी थी, उसकी भरपूर मौसर और क़ानूनी और सियासी नुमाइंदगी की और कामयाब नुमाइंदगी की, और दुनिया के ख़ासकर इस्लामी देशों को बताया कि भारत में रहने वाला 25 करोड़ मुसलमान बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है और बिल्कुल यहाँ पर कोई मामला नहीं है। और इस देश का मुसलमान और तमाम देश की जो छोटे बड़े मुस्लिम सियासी क़यादतें भी हैं, अलग अलग पार्टी से वाबस्ता क्यों ना हो, ये इस जंग में जो तो पाकिस्तान की जो हरकत है, कायराना हरकत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान की उस कारस्तानी को, उस धोखे को, उस फ़रेब को हम बेनकाब करते हैं। तो असद नबी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और पाकिस्तान को बिनुल-अक़वामी प्लेटफार्म के ऊपर जो है तो उनकी एक एक बारीकी से पोल खोली कि किस तरह से ये मुल्क जो है तो आए दिन जो है तो भारत के ख़िलाफ़, एक कश्मीर के मासूम निहत्ते अवाम के ख़िलाफ़ किस तरह से दहशत गर्दाना कार्रवाई करता है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हुई। ये एक बात हुई। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जब भी देश पे संकट आता है, ये मुसीबत आती है, तो मुसलमान की जो लीडर है, जिसको
सियासी तौर पर कई इख्तलाफात होते हैं कि नाराज़गी होती है, उसके बावजूद भी जब देश पर संकट आ जाता है तो देश का मुसलमान जो है तो तन मन धन के साथ अपने देश की वफादारी करते हुए नज़र आता है और वक्त पड़ने पे अपनी जान देने के लिए यानी शहीद होने के लिए भी आमादा नज़र आता है। ये कई बार देखने में आया है। बहुत अच्छी बात है, काबिल सताइश बात है। और दूसरी बात, अब ये बहुत अहम बात है, अभी देश के 25 करोड़ मुसलमान और जो जितने बड़े मुसलमान के लीडर हैं, जो 25 करोड़ मुसलमानों के सामने जो है तो मतलब इनको भड़काने का काम करते हैं, वर्गलाने का काम करते हैं और ये बताते हैं कि देखो हम तुम्हारे बड़े मसीहा है, हमसे बड़ा मुसलमानों के लीडर कोई नहीं है, आप हमको वोट दो, हमको चुन के लाओ, हमको आमदार बनाओ, हमको खासदार बनाओ, वक्त पड़े तो मुख्यमंत्री बनाओ, देखो हम कैसा मुसलमानों के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करते हैं, देखो हम कैसा मुसलमानों को इंसाफ देते हैं, वगैरह वगैरह से बहुत सी बातें को जो है तो मतलब प्रचार करते हैं, अभियान चलते हैं। ये आप देखते हैं, आज भी देख रहे हैं। अब आपके जहन में आ रहा हूँ यार, ये बंदा इतनी घुमा फिरा के ला रहा था, मकसद क्या है। अब उसमें एक और बात मैं ऐड कर दूँ, अब ये बहुत बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा आप। बाबरी मस्जिद का जो मामला चला, प्रकरण चला, मैं समझता हूँ 50 60 70 साल बहुत लंबा चला। उस दौरान में जो है तो 50 60 70 सालों में पूरे मुल्की सतह पर कई छोटे बड़े लेवल पर कई फिसादात हुए, कई बार कर्फ्यू लगे, सैकड़ों की संख्या में लोग जेलों में भी गए, बाद में उनकी रिहाई भी हुई और बड़े पैमाने पर दंगे हुए। तो उसमें कई कितने मतलब जाने गई क्या गई, वो अखबारात में आज भी लिखा हुआ है, वो सारी बात है। और खैर ये तो बात अपनी जगहों पे है, लेकिन ख़ास बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उसके अंदर एक जिक्र आया, एक लाइन आई थी, देखो वो काफ़ी आज भी चर्चा का विषय है। आज भी जो है तो सियासी गलियारों में या कानून के माहिरीन इसके ऊपर मतलब कभी कभी आवाज़ बुलंद होती रहती हैं कि ये अजीब गरीब फैसला है, ऐसे उसके ऊपर होता है। वो इसलिए होता है कि उसमें एक जुमला, वैसे काफ़ी बड़ा फैसला है वो, अगर मैं उस पर डिटेल बोलूँगा तो शायद 2-4 घंटे का पढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक लाइन ये थी, उसमें आस्था का जिक्र आया था। यानी कि जज साहब का जो पैनल था, जो भी था, उनकी जो भावना कह सकते हैं या सोच कह सकते हैं, एक नज़र कह सकते हैं कि कानून के साथ उनकी एक नज़र ये भी काम कर रही थी कि 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनकी एक आस्था है कि प्रभु राम, श्री राम जी का जन्म जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर हुआ, ये हुआ, जो भी तारीख का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। तो हम देश के 100 करोड़ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का ख्याल करते हुए बिल्कुल हम ये फ़ैसला जो है तो हम कुछ इस तरह का नहीं दे सकते कि भाई वो राम मंदिर के ख़िलाफ़ चले जाए, मतलब उसका मतलब मीनिंग ये निकाला था। तो उन्होंने आस्था के उसमें एक आस्था का जिक्र आया, उसके बाद जो फैसला आया जिस तरीके से आया, वो पूरी ज़मीन जो है तो राम मंदिर के हवाले कर दी गई। तो आपको पता है कि वो वहाँ के मामला क्या क्या चढ़े, अभी भी वो मतलब नक्शे की उसकी मंजूरी के मरहल चढ़े हैं। अभी कितनी अफसोसनाक बात है कि 25 करोड़ मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पे बिठाया और हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों को आस्था का ख्याल रख के फैसले को मनोर कबूल किया। उसमें सियासी लोग, मजहबी लोग, मुस्लिम पर्सनल वोट, ये वोट, वो वोट, क्या क्या सब ने इसको बात को माना, लैंड ऑर्डर ख़राब नहीं होने दिया कि नहीं भाई हमारे हिंदू भाइयों के आस्था का सवाल है, हम बिल्कुल सरेंडर होते हैं, इस फैसले को कानून की आड़ में कबूल करते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं और बाबरी मस्जिद की ज़मीन जो है तो हवाले कर देते हैं राम मंदिर के। ठीक है, फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया, धूम धड़ाके से पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ये भी है, अच्छी बात है। वो अपने हमारे हिंदू भाइयों की जो भी मसला है उनका अपनी आस्था का जिक्र है। मसला ये है देखिए कि जैसा बाबरी मस्जिद मुसलमानों ने हिंदू भाइयों की 100 करोड़ की आस्था ख्याल करके हवाले कर दिया, कानून की आड़ में कबूल कर लिया, जग जाहिर है। जब भी देश पे संकट आया मुसलमानों ने ये नहीं देखा कि सरकार किसकी है, क्या है, कैसा नहीं है, लेकिन देश के साथ खड़े नज़र आए और देश से मुकम्मल तौर से वफादारी करते नजर आए। और तमाम शोबे जात में आज भी हिंदुस्तान के अलग अलग शोबे जात में आज भी मुसलमान जो होते देश की सेवाएं दे रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अब्दुल कलाम साहब जो हमारे माजी राष्ट्रपति मतलब रहे मरहूम, उन्होंने जो है तो देश को मुज़ल्ल बना के दिया, पूरी टीम ने मिलकर बनाया और दुनिया के लिए एक चुनौती खड़े की और दुनिया को एक सुपर पावर के सफ़ में ला के खड़े किया। चाइना है, पाकिस्तान है, जो भी है, रशिया है, एक सुपर पावर बनाने में अब्दुल कलाम साहब का बड़ा हाथ है। बाद में खैर उनको तोहफे से नवाजा गया, उनको सदर जमहूरिया के अहदे पर फाइज किया गया, वो एक अलग शक्ल होगी। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, कई सदर गुजरे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है, फ़खरुद्दीन अहमद साहब है, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब है, और अगर हम महाराष्ट्र पर नज़र डालते हैं तो अब्दुल रहमान अंतुल्ले साहब है, गवर्नर साहब है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि बड़े बड़े ओहदे पे मुसलमान जो है तो देश के लिए जी रहे हैं, देश की वफादारी में लगे हुए हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
तो बोलने का मतलब क्या है, सियासी सतह पर भी मुसलमान देश के साथ में, कोई बुरे वक्त में भी मुसलमान देश के साथ में, यहाँ तक कि अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद जिस पे कोई सौदा नहीं हो सकता, और इस्लामी नुक्ते नज़र से वो ज़मीन एक बार मस्जिद बन जाती है ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, ये शरई मामला है, आपने सब में पढ़ा है, सबको पता है। उसके बावजूद भी बड़े बड़े हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान खामोशी इख्तियार किए एक हिकमत के साथ कि चलो ये मामला ख़त्म हो जाता है तो चलो लाखों मुसलमानों का जो मामला चढ़ रहे, दंगे हो रहे, फिसाद हो रहे, कोई बड़ा नुकसान ना हो। हिकमत कहिए क्या कहिए, वो वल्लाह आलम, बहरहाल आपने खामोशी इख्तियार की और बाबरी मस्जिद को जो तो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों के हवाले किया। सवाल ये है कि जब 25 करोड़ मुसलमान अपनी मस्जिद को जो है तो हिंदू भाइयों के लिए एक, जैसा उनकी आस्था है कि भाई प्रभु राम जी का जन्म यहाँ हुआ था, जो भी जैसा भी हो उसके ऊपर मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहूँगा, उनकी आस्था ख्याल करते हुए एक क़ानून की तरीके से क़ानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए, क़ानून के अहकाम को मानते हुए जो है तो हिंदू भाइयों के हवाले कर देता है। और आज देश के अंदर हम देखते हैं कि कानून के नाम पर कि तुम्हारी मदरसा गैर कानूनी है, इसका कागज़ बताओ, इसकी ज़मीन बताओ, इसका ये बताओ, उसका वो बताओ, ये सरकारी है, ये ऐसा है वैसा है, इसके नाम पे जो है तो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है, मदरसे पे बुलडोज़र चल रहे हैं, मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि कदीम ऐतिहासिक मस्जिदों को भी जो है तो अपने दरगाह को भी बुलडोज़र चला है। आपने पढ़ा है इसे अखबार में, और आप जो है तो संजुली मस्जिद का फैसला आया है। तो सवाल ये है, फिर मैं आ जाता हूँ मुस्लिम लीडरशिप की तरफ कि भाई जो आप जो देश भर में बोलते हैं, सेकुलर पार्टियाँ भी बोलती है कि हम मुसलमानों के मसीहा है, आज पूरे भारत के अंदर कितने आमदार हैं, कितने खासदार हैं सेकुलर पार्टियों के? समाजवादी में है, कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, और बहुत से पार्टियों में है, आरजेडी में है, काय में है, जनता दल में है, किधर है, मतलब अनगिनत है। तो आप सब मिलकर एक क़ानूनी तरीके से, एक लोकशाही माध्यम से मुसलमानों के ये ऐसा मसला है कि देश में जहाँ भी मस्जिद हो, मदरसा हो, कि ठीक है किसी वजह से अगर मुसलमानों की कमी कह सकते हैं, लापरवाही कर सकते हैं, या सादगी कह सकते हैं, भोलापन कह सकते हैं कि भाई किसी वजह से कागज़ में कुछ कमी रह गई, तो कम से कम मस्जिद, दरगाह, क़ब्रिस्तान पे बुलडोज़र ना चले और 25 करोड़ मुसलमानों की आस्था भंग ना हो। आप जो है तो केंद्र सरकार को कन्विंस करने में नाकाम हुए। और भाजपा सरकार देखो, भाजपा सरकार के मतलब मोदी जी के राज के अंदर जो है तो राम मंदिर का फैसला आया, वो निर्माण हुआ, सारी बात हुआ, यानी कि वो भाजपा सरकार के जो लोग हैं वो कितने मतलब एक ज़हीन कह सकते हैं, होशियार कह सकते हैं, काबिल कह सकते हैं कि उन्होंने एक क़ानूनी ज़मीन जिसके अंदर एक फ़ैसले में आज तक जिक्र आता है, उसको एक अच्छे अंदाज से जो है तो पूरे माहौल के अंदर एक ऐसा, पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा किया, और वो बाबरी मस्जिद की ज़मीन को जो है तो राम मंदिर के हवाले करने में अपना सरगर्म रोल अदा किया। जैसा उनको चुनावी वादा भी था कि हम राम मंदिर बनेंगे, उसको पूरा करके दिया, और उसके अंदर उन्होंने 25 करोड़ मुसलमानों की मदद ली। मदद से मुराद बोले तो तमाम मुसलमान ज़िम्मेदार हैं, उनसे अपील की कि भाई ये क़ानून को मानो, फैसले को मानो, और ज़रा हालात को देखो, ये देखो, वो देखो, जो भी हो, बहुत बहुत लंबी बातें हैं वो। मतलब वो जिसको हम फ़िरका परस्त कहते हैं आम भाषा में कि फ़िरका परस्त पार्टी है, फ़िरका परस्त जमात है, तो वो फ़िरका परस्त के मुख्यमंत्रियों ने कहिए, नेताओं ने कहिए, ज़िम्मेदारों ने कहिए, एक पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल तैयार किया कि 25 करोड़ के जो छोटे बड़े मुसलमान जो है तो इस फैसले के सामने, इस भाषण में बिल्कुल ऐसे खड़े हुए नज़र आए, और उनकी हामियाँ मिलाए, उनको तायद की, और उनको ये भरोसा दिलाया कि यह फैसला अगर हमारे ख़िलाफ़ भी आया तो हम मानो हम कबूल कर लेंगे और बाबरी मस्जिद की जगह जो है तो राम मंदिर के हवाले कर देंगे। ये जग ज़ाहिर है। तो बोलने का मतलब ये है कि फिर अपने पूरे देश की जो है तो 25 करोड़ के मुसलमान की लीडरशिप है, उसमें सेकुलर पार्टियाँ भी आती हैं, कुछ खुद मुसलमान की आते हैं, कि सब ये मुत्तहिद होकर जो है तो केंद्र सरकार से इतना कन्विंस कर सकते थे कि मोदी जी, हमने बाबरी मस्जिद को, सबको मालूम है कि, और ऐसा नहीं कि हम दिल से बोले, कुछ सबूत लिख ले, जो ऐसा नहीं कि हम सबूत लिख ले, वहाँ पर कोई ऐसा निकल गया कि भाई जिससे साबित होता क्या पहले मंदिर था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, फैसला के सामने है। तो 25 करोड़ मुसलमानों ने 100 करोड़ हिंदू भाइयों की तरह का तोहफा देने का काम किया। तो फिर उसके बदले में अगर कई देश के अंदर कहीं अगर कुछ कागज़ कमी रहती है, कोई अरबी मदारिस कहिए, मसाजिद कहिए, तो उसके अंदर जो है तो आप भी जो है तो दिल बड़ा कीजिए। और दिल बड़ा कीजिए बोले तो मसला ये नहीं है, सिर्फ मसला क्या है, गैर कानूनी मतलब क्या है, कोई ऐसा नहीं कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिए। गैर कानूनी मतलब है कि परमिशन नहीं निकाले, या कुछ खरीदी खत में कुछ अधूरापन है, तो ये क्या बहुत बड़ा जुर्म है, कि इतना बड़ा अजीम जुर्म है कि भाई ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हिंदुस्तान में कहीं इलीगल बस्तियाँ नहीं हैं कि जिसको सरकार ने मंजूरी दी हुई है?
कई हम आज देखते हैं कि हमारे आदिवासी भाई जो है तो सरकारी ज़मीन के ऊपर जो है तो सर छुपाने के लिए बैठ जाते हैं, बाद में कानून बना के जो है तो तमाम बस्ती को लीगलाइज़ किया जाता है, क्योंकि कपड़ा रोटी कपड़ा मकान देना रोज़गार देना सरकार की जवाबदारी है। तो सरकार उसको कानून कायदे से जो है तो उनको इंसाफ देने का काम करती है, उनकी लीगलाइज बस उनकी बस्तियों को जो है तो लीगल करने का काम करती है, और ये कहती है कि तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम जियो, शान से जियो, सम्मान से जियो। और यहाँ पर मुसलमानों की जो तब चंद मदारिस कहिए, चंद मसाजिद कहिए, तो वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। अब ये सवाल तो खैर मुसलमानों के सामने भी है, अरे सवाल जो है तो देश के हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों के सामने भी है। ये सवाल जो है तो भाजपा के सामने भी है, शिवसेना के सामने भी है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं आरएसएस के सामने भी है, बजरंग दल के सामने भी है, विश्व हिंदू परिषद सामने भी है, कि आप लोग जब हिंदुत्व की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है तो एक मतलब पुरअमन धर्म है, एक शांति का धर्म है, और ये शांति अमन का संदेश देता है, तो क्या चलिए थोड़ी देर कैसे मान लेते हैं कि चलिए हिंदू राष्ट्र है, लोकशाही माध्यम से जैसा भी है सबको पता है, तो क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर इतना मतलब इनके ज़िम्मेदार कह सकते हैं, कि आपके कोर्ट कह सकते हैं, या आपके जो वहाँ के ज़िला इंतज़ामिया कमिश्नर साहब कह सकते हैं, आमदार कह सकते हैं, कि आपका दिल इतना छोटा है कि आप बड़ा दिल करके नहीं, हम एक अच्छे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, और हम बता देना चाहते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र के अंदर जिसके हम नींव रखने जा रहे हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर चाहे हमारा मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगर कोई धार्मिक मसले आते हैं तो हम एक बड़ा दिल कर उनको हम न्याय देने का भी काम करेंगे, और हो सका तो हम उनके धार्मिक स्थलों को बनाने का काम भी करेंगे, मतलब सहायता आर्थिक रूप से मदद देने का काम भी करेंगे। अभी हमने कल अखबार में पढ़ा कि कुंभ मेले के अंदर जो है तो सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। अच्छी बात है, चलो कोई मसला नहीं है, आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं उनको, मतलब और क्या क्या जो भी सुविधा दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक अल्लाह का घर, एक मस्जिद, एक दरगाह, जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट के काम नहीं चलते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं कि भाई अगर वो प्रोजेक्ट चालू रहे तो हिंदुस्तान का मुसलमान करोड़पति बन जाएगा, वो ताकतवर बन जाएगा, या फिर वो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बेचारे 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने घर को आते। अच्छा, ख़ास बात ये है कि उस मस्जिद में जो है तो जो भी है, मतलब देश की बोलो, पूरी दुनिया की बोलो, तो वहाँ पर ख़ुद के लिए दुआ करता है, मुसलमान करता ही अपने परिवार के लिए, लेकिन देश की सलामती की दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमारे देश को महफूज रख, हमारे देश में अमन अमान रख। हम देखते हैं तबलीगी जमात के इज्तिमा होते हैं, सुन्नी जमात के इज्तिमा होते हैं, ये इज्तिमा के अंदर जो है तो देश की सलामती के लिए दुआ होती हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में भाईचारगी को बढ़ा, गंगा जमुना तहजीब को बढ़ा, इसमें मोहब्बतें बढ़ा, हम सब मिलजुल कर रहे, इस मुल्क की तरक्की हो, कामरानी हो, हमारे देश को जो है तो दुश्मनों की नापाक नज़रों से बचा। इस तरीके से इज्तिमा में दुआ होती है और हर मस्जिद में दुआ होती है। अब बोलिए, जिस मस्जिद में देश की सुरक्षा के लिए दुआ हो रही है, अल्लाह से दुआ मांगी जा रही हो, और वो अल्लाह जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई मतलब अलग अलग उस ईश्वर को, कोई ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, कुछ क्या कहता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ऐसे हम बड़ों से सुनते हैं। उसका घर बनता है और उसके घर को कहा जाता है कि हम जो है तो जो इंसान है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, अगर सरकारी जगह पे अगर कुछ बैठ जाते हैं तो हम एक न्यायपूर्वक तरीके से एक कानून के दायरे में रह के उनको हम जो है तो लीगलाइज़ करने का काम करेंगे। लेकिन एक मस्जिद जो अल्लाह का ईश्वर का घर है, जहाँ पर जो है तो एकता के लिए, भाईचारे के लिए, सलामती के लिए दुआएं होती है, हम जो है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि हम भगवान को, अल्लाह को चुनौती दे रहे हैं कि तेरे घर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तेरा घर इलीगल है। मतलब तो ये निकल के आ रहा। मैं क़ानून का एहतराम करता हूँ, मेरा बोलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि भाई मस्जिद की आड़ में, कानून की आड़ में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन फिर सवाल मैं घुमा के लाता हूँ कि बाबरी मस्जिद से फैसला आ रहा है और वहाँ आस्था का जिक्र आ रहा है, और वहाँ पर जो है तो आस्था के नाम पर जो है तो बाबरी मस्जिद ज़मीन जो बड़ी एकड़ वो दे दी जाती है, और वहाँ पर आज राम मंदिर बन जाता है, क्योंकि आस्था का सवाल है। तो क्या ये संजीवली मस्जिद और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में जहाँ भी मस्जिद पे और मदरसे पे कार्रवाई चली, तो क्या मुसलमानों की आस्था वहाँ नहीं थी? क्या मुसलमानों के 25 करोड़ मुसलमानों की आस्था को धक्का नहीं लगा? क्या उनको तकलीफ़ नहीं हुई? जब मुसलमानों ने हिंदू भाइयों की आस्था ख्याल करके जो अपनी मस्जिद हवाले कर दी, तो सवाल ये है, तो आप इतना दिल बड़ा नहीं कर सकते कि ठीक है आपके कागज़ कमी है तो आप लीगलाइज़ करा लो, आपका जो कानूनी ख़र्चा आता है, जो भी परमिशन निकालना है, जो भी है, मुसलमान चंदा, सदका, खैरात, जमात, अतिया जमा करके जो है तो उसको मदद कर देंगे। क्योंकि मुग़ल का अगर हम देखें, आज़ादी से पहले का देखें,
आज भी हिंदुस्तान के अंदर कई मुग़ल साम्राज्यों के अंदर जो बने हुए ऐतिहासिक मंदिर हैं, जागीरें हैं, मुसलमान बादशाहों ने दिया और सबको लेके चला। यही तो बात है। अरे वो इंसाफ चले बल्कि साढ़े 900 साल हुकूमत करे। मुग़लों ने जो तो किसी मतलब यहाँ के रियाए पे जो तो हर एक की गर्दन पे तलवार नहीं रखा, बंदूक नहीं रखा, नहीं, इतिहास से लिखा हुआ है, भाईचारगी से लेके चले। मुग़ल बादशाहों के फ़ौज में हमारे राजपूत, मराठा ये भी रहा करते थे। औरंगज़ेब, अकबर बादशाह इनके राज में ब्राह्मण, मराठा ये भी उनके राज में से फ़ौज में थे, उनकी काबीना में थे, उनकी कैबिनेट में थे, यानी कि राज दरबार में हुआ करते थे। ये भी इतिहास में लिखा हुआ है। बोलने का मतलब कि आज जो नए स्वरूप में अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, ठीक है। आपको जो भी आपकी सोच, आपको विचार, आपको मुबारक हो। सिर्फ मेरे एक सवाल है, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, और ये सवाल मेरा अकेले का नहीं है, मैं 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से तर्जुमानी कर रहा हूँ, उनका नेतृत्व कर रहा हूँ, उनकी तरफ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या जिस तरह 25 करोड़ मुसलमानों ने एक बड़ा दिल करके बाबरी मस्जिद आपके हवाले की, एक कानून की, सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करते हुए, तो क्या आज के हिंदुत्व के जो अलमबरदार है, जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आमदार है, खासदार है, कि वहाँ की जनता है, कि आपका दिल इतना छोटा है कि जो मुसलमानों ने हमारे भव्य राम मंदिर के लिए पूरी दुनिया का जो केंद्र बना हुआ है, मुसलमानों ने अपना योगदान दिया, और आज जो है तो अगर कुछ मसाजिद का टेक्निकल मसला आता है तो आप बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे कागज़ बराबर नहीं है, तुम्हारी परमिशन बराबर नहीं है, क्यों ना मस्जिद को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। एक तरफ आप ये कार्रवाई देखते हैं और एक तरफ हिंदुत्व की बात होती है, और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र का जो विचारधारा है वो अब शांतिपूर्वक है। हालांकि ये होना चाहिए कि भाई कहीं मुसलमानों की आबादी है, मुसलमान गरीब है, तो भारत सरकार ने, जो भी जहाँ भाजपा की सरकार है, उन्होंने आगे बढ़कर इतिहास रचना चाहिए कि सरकारी ज़मीन हमको लीगलाइज करके, मतलब जो भी 100 बाय 100 का प्लाट होता है, जो भी होता है, सरकार आपको अपने तरफ से तोहफे में देंगी। जैसा मुग़ल बादशाहों ने मंदिरों को जागीरें दी, तो आज की सरकार जो हिंदुत्व के अलमबरदार है, हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र, हम जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू विचारधारा की बात करते हैं, वो ये है कि मुसलमानों की गरीब आबादी है, और वह मुसलमान गरीब हालत में सरकार सरकारी ज़मीन को लीगलाइज करके जो है तो मस्जिद, मदरसा बनाने के लिए तो तोहफ़ा देने का काम करेंगे कि कीजिए आप। ये है हम हिंदुत्व के अलमबरदार, हिंदुत्व की सोच कि हम सबके लिए न्याय करेंगे, खाली मुसलमान नहीं, टाइम पड़ा तो हम ईसाइयों को भी जगह देंगे, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को भी जगह देंगे, दलित भाइयों को भी जगह देंगे। जैसे जैसे उनकी सुविधा रहेंगी, जैसे जैसे उनके हालात रहेंगे, ये सरकार उनकी मदद करेंगी। जैसा आप कुंभ मेले के अंदर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, अब पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, मैंने पहले कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो मुसलमानों ने अगर थोड़ी देर कैसे मान लो कि मुझसे गलती हुई या बना ली है उन्होंने, तो सवाल ये है क्या उनको एक छोटा मोटा जुर्माना लगा के उनको लीगलाइज करने का मौका नहीं दिया जा सकता? जबकि हम ये भी देखते हैं कि जो जेलों में जाते हैं, सरकार उनको सुधरने का मौका देती है। जो जेल में जाते हैं उनको जो है तो सरकार जो है तो जो देशद्रोही के केस में पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं, केस चलते हैं, उनको एक हक दिया जाता है कि तुम अपना मौक़िफ़ पेश करो अगर तुम बेकसूर हो तो। उनको एक सहूलतें फराहम की जाती है, जेल के अंदर उनको खाना पीना, रहना सहना, जो भी एक कानून के दायरे में रह के उनको सुविधाएँ दी जाती हैं, ये हम देखते हैं। और एक तरफ एक ऐसा समाज मंदिर, एक जिसे हम मस्जिद का, अल्लाह का घर कहते हैं, जिसको हज़ारों लाखों लोग मानते हैं, और वो घर की बात आती है तो वहाँ पर कोई तरह की मरम्मत नहीं की जाती है। तो बताइए देश कहाँ जा रहा है? और हम कौन सी गंगा जमुना तहज़ीब की बात कर रहे हैं, और हम कौन सी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? जैसा कहा जाता है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ एक भारतीय होने के नाते तमाम हमारे हिंदू 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों से, और हमारे हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, भाजपा से, शिवसेना से, आरएसएस से, हमारे मोहन भागवत आदरणीय, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि मोहन भागवत साहब, मैं भी आपके बयान को सुनता हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, और मैं भी आपको देखता हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मोहन भागवत साहब के क्या ऊँचे विचार हैं, कि कितनी अखंडता की बात करते हैं, कितनी एकता की बात करते हैं, कितनी प्रेम की बात करते हैं। तो क्या आपको देश में क्या चल रहा है नहीं दिखता है? आप तो एक असरदार शक्तिशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि मोहन भागवत का जब नाम आता है, आरएसएस का नाम आता है, तो ये कड़वा सच है कि अपने आप में एक नया हिंदुस्तान है। ये कड़वा सच है, कोई माने ना माने, लेकिन सच है। तो क्या आप इतनी ताकतवर है कि आप थोड़ा सा अगर सरकार से बात करें तो बहुत कुछ मुसलमानों को इंसाफ मिल सकता है? लेकिन हमारे मुसलमानों की बदनसीबी है कि हमारे मुसलमानों ने कसम खा के बैठे हुए हैं कि जितने सेकुलर सरकारें हैं 70-75 साल में, जिन्होंने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, आहिस्ता 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 लाइक छोड़े। मुसलमानों ने कसम खाए कि हम पूरे बर्बाद होने तक हम सेकुलर पार्टियों का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तमाम अधिकार हमारे एकदम दाव पे लग जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे,
जब तक हम सेकुलर पार्टियों का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब फिर नई समीकरण में फिर जैसा कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, ये होगा, फिर जब नए कानून कायदे लागू होंगे एक कानून की चौकट में रहकर, तो फिर हम उसका सम्मान भी करेंगे, पालन भी करेंगे, जैसा बाबरी मस्जिद टाइम करा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, उसका फैसला आ गया, हमने मान लिया, बाबरी मस्जिद ले लो। ऐसा होने वाला है आगे, अल्लाह ना करे। खैर जो भी है, कोई बदगुमानी नहीं है, किसी को तनकीद नहीं है, किसी वो नहीं है, लेकिन क्या करे साहब। तो बोलने का मतलब क्या है, हमारा असद सासू साहब जिन्होंने डंकी की चोट पे बोला कि देश का मुसलमान सुरक्षित है और महफूज है, ठीक है, सच बोला, गलत नहीं बोला। बोलने का मतलब क्या है कि इनकी भी ताल्लुकात अच्छे लेवल पे रहते हैं। उनको तो कह सकते थे अमित शाह साहब, मोदी जी, ठीक है, राजनीतिक तौर पे हमारे मतभेद है, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी देश पे संकट मौका आया था हम आपके साथ खड़े रहे। हमने ये नहीं देखा कि हम इमाम वाले या भाजपा वाले हैं, हम आपसे दुहाई देते हैं, एक पर्सनल मुलाकात नहीं कर सकते आप, कि हर बात के अंदर कानून कायदे ज़रूरी है, कि हर बात के अंदर मैदान में जलसे भराना ज़रूरी है, कि हर बात जो है तो जलसे आम में बोलना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि कुछ बात हिकमत से नहीं हो सकती, बंद कमरे में नहीं हो सकती, एक अच्छे अंदाज से नहीं हो सकती। जब देश के ऊपर संकट आता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है तो हमारे भारत की नुमाइंदगी करते हैं, जो गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। तो क्या आप एक मसाजिद के मसले चढ़े, मुसलमान की जितनी अलग अलग पार्टियों के मुसलमान के लीडर हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार हैं, मोहन भागवत साहब के पास, मोदी जी के पास, अमित शाह के पास एक डेलीगेशन नहीं ले सकते कि साहब ठीक है, लेकिन कम से कम यहाँ तो रहम करो। क्या हम देश के वफादार नहीं? क्या हम देश के भारतीय नहीं? हमने बाबरी मस्जिद आपके हवाले की एक कानून के ज़रिए से, और आपका दिल इतना छोटा है कि चंद मदारिस जो गरीबी रेखा में आते हैं, गुरबत ज़्यादा पसमानदा इलाक़ों में हैं, मुसलमानों ज़कात में, खैरात में बनाए हैं, जैसा भी है, कि आप उनको रेगलाइज़ करो, उनको सुधरने का, संभलने का मौका दो। अरे जो चोर उचक के रहते जेलों में जाते, तो अक्सर पेपर में आता है कि इनके अच्छे चाल चलन को देख के छोड़ा भी जाता है, और उनको कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि सुधरने का मौका दिया जाता है। जो समाज के दुश्मन रहते हैं, कभी कभी देश के दुश्मन भी साबित हो जाते हैं, लेकिन जैसे भी फैसले आते हैं तो उनको साथ रियायत की जाती हैं। और जो अल्लाह का घर जो लाखों मुसलमान मानते हैं, और वही जो मुसलमान जिसके अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, वो मुसलमान ओट भी करता है, आमदार में भी करता है, खासदार में भी करता है, नगर परिषद में भी करता है, सरकार की जय जयकार करता है, सरकार के कानून को मानता है, टैक्स अदा करता है, सरकार के नियम को मानता है, 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तिरंगे को सलामी देता है, देश की जय जयकार करता है। और जब अधिकार की बात आती है, जब थोड़े से अगर न्याय की बात आती है, सवाल ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ गैर कानूनी को कानून बना के दे दो, सवाल ये है कि सरकार बड़ा फैसला नहीं कर सकती। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर आस्था के नाम पे जो है तो आस्था का जिक्र करके 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था ख्याल किया जा सकता है, तो फिर वही दर्जा, वही हिसासियत, वही जज्बात जो मुसलमानों की जो है तो हर मस्जिद के साथ, चाहे टीनों की क्यों ना हो, बांस की चटाई की क्यों ना हो बनी हुई, उसके जुड़े हुए रहते हैं। तो क्या सरकार को नहीं मालूम कि वो नज़र से आप नहीं दे सकते कि नहीं, हम मदरसे के मामले में, मस्जिद के मामले में, दरगाह के मामले में, क़ब्रिस्तान के मामले में हम जो है तो बिल्कुल एक बहुत हमारे विचारों से उठकर, और कभी कानून के अंदर बीच में कोई बात आती है तो कानून बनाकर या कानून से ऊपर उठकर जो है तो हम एक अच्छे दायरे के अंदर बातचीत कर जो है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इंसाफ देने का काम करेंगे। हम बिल्डोजर नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान में कभी देखने नहीं। कितने अफसोस की बात है कि डंक किस चोट पे कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है, और हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है तो बुलडोजर कार्रवाई भी होती है। क्या ये नहीं कहा जाता है कि देखो हम जहाँ भी कुछ इलीगल है, इलीगल से मराद बोलते कुछ कागज़ में कमी है, आप पूरी कर लीजिए, हाँ आपको सुधरने का मौका दे रहे हैं, लेकिन ख़बरदार इसके बाद 2026 के बाद, 27 के बाद अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा तो हम बिल्कुल मरम्मत नहीं करेंगे, बुलडोजर चला देंगे। कर सकते हैं आप ऐसा, लेकिन अफसोस कैसा हो नहीं रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? और आज बात वही आ रही ना कि कई मुसलमानों के आमदार है, कई मुसलमानों के खासदार है देश के अंदर, कई बड़ी सियासी पार्टियों से वाबस्ता जुड़े हुए हैं, कोई अलग अलग पार्टियों जुड़े हुए हैं, और मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है जो 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और आप एक ऐसा रास्ता ढूंढने में नाकाम होते हैं, सरकार को कन्विंस करने में नाकाम होती हैं, तो फिर आप तमाम ऐसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आपको बुरा, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, आपसे कहीं बेहतर हमारे मोदी जी है, मैं उनको सलाम करता हूँ। मोदी जी आपको सलाम है, सैल्यूट है, ग्रेट लीडर, देश की ग्रेट लीडर। मैं आपको सलाम इसलिए कर रहा हूँ भाजपा सरकार को
कि क्या काबिलियत है आपकी कि बाबरी मस्जिद के केस के अंदर क्या अच्छे से आपने हैंडल किया, क्या अच्छे से मतलब देश को हैंडल किया, क्या लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन को आपने हैंडल किया, कितने मुसलमानों को आपने कंट्रोल किया, बड़े बड़े लीडर जो अलग अलग विचारधारा के थे उनको एक जगह करने में आप कामयाब रहे, ग्रेट लीडर है। और राम मंदिर का भव्य निर्माण किया, और हमारे इतने 50 मुसलमानों के लीडर है देश भर में अलग अलग, लेकिन ये एक जगह आके जो है तो एक बड़ापन देके हमने भाजपा से बात नहीं किया रहे, बस उनको फ़िरका परस्त की निगाह से देखते रहें। जबकि सरकारों में है, वो प्रधानमंत्री बने हुए, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लाइन ऑर्डर उनके हाथ में है, और मुसलमान जो है तो उनको खेटने की बात कर रहे हैं, मुसलमान उनको ललकारने की बात कर रहे हैं। जबकि आपकी हैसियत ये है कि आप एक मस्जिद को बचा नहीं सकते। अरे भाई, अब एक अल्लाह घर ही है ना, मदरसा है, कोई आतंकवादी अड्डा तो नहीं है कि चलो यहाँ पर हथियार रखे हुए थे, देश के खिलाफ गद्दीदें चढ़ रही थी, तो कह सकते हैं कि वाकई बुलडोजर चला देना चाहिए। एक बात, एक धार्मिक स्थल है, एक अल्लाह की, भगवान की, ईश्वर की प्रतिष्ठित कर रहे हैं, मान रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, देश की सलामती दुआएं कर रहे हैं, और क्या हो रहा है वहाँ पर इससे ज़्यादा? तो आप उसको बचाने के अंदर केंद्र सरकार से बात करने में नाकाम हैं। सवाल ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार है जो सक्षम है, जो देश को लीड कर रही है, और जो बोलते हैं कर गुजरते हैं, जो बोलते हैं वो कर गुजरते हैं। और दूसरी तरफ कई सेकुलर पार्टियों के अलग अलग बड़े बड़े नेता हैं, अलग अलग पार्टियां हैं जो मुसलमानों को रुझाने में लगी हुई है, और ये कहती है कि हम आपको बचाएंगे, हम आपको जो है तो इंसाफ देने का काम करेंगे। अरे क्या खाक इंसाफ देंगे, क्या खाक इंसाफ देंगे? जहाँ पर शिमला है तो क्या वहाँ पर सेकुलर पार्टियों के आमदार खासदार नहीं होंगे? क्या वो अच्छे अंदाज से इसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते थे? और दूसरी ख़ास बात, ये तो एक पहलू की बात होगी, और दूसरी ख़ास बात ये है, अब ये देश के 100 करोड़ अपने 25 करोड़ मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि शिमला के अंदर जो न्यूज़ हमने पढ़े, लगातार हमारा कवरेज इसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब वो शिमला का मस्जिद का प्रकरण उठा था तो मुकामी जो हमारे जो वहाँ के लोग थे, यानी कि हिंदू भाई हम कह सकते हैं, वो रोड पे आए थे। उनका कहना था कि भाई ये ऐसा है, इसको तोड़ देना चाहिए। ये पेपर में देखा आपने, मीडिया पे भी है। सवाल ये है कि शिमला के अंदर वो जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है संजीवली, कि वहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों? मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोले तो मस्जिद के ख़िलाफ़ क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो मुकामी हमारे हिंदू भाई हैं और वहाँ के जो मुकामी मुसलमान हैं वो मिले हुए नहीं हैं, दूरियाँ हैं। टाइम आने पे मिल रहे, गले मिल रहे, दिवाली मिल रहे, पटाखे फोड़ रहे, सब कर रहे, ईद मिलन भी हो रहा, सब हो रहा, लेकिन मिले हुए नहीं हैं। थोड़ी देर के वास्ते मान लो अगर ये जनता अगर रोड पे नहीं आती थी तो क्या संजौली का मसला ऐसा आता था? क्या उसको गिराने के आदेश आते थे? मतलब ये है कि बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई है, ये मुसलमानों के जो मतलब इस ऐसे कोई बहुत से मामलात में अगर उसके मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं, आमना सामना हो रहा है, तो सवाल ये है कि मुसलमान कहाँ कम पड़ रहे हैं? मुसलमान स्थानिक तौर पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ घुल मिलने में नाकाम क्यों हैं? इसका एक ही जवाब है, राजनीति। सिर्फ सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमान की छोटी बड़ी पार्टियां हैं, मुसलमान इनके पीछे खड़े हुए हैं, ये हिंदुत्व को बुरा बोलते हैं, फिर भाजपा को, सेना को जो है तो उनको ललकारते हैं। लाखों करोड़ों हिंदू भाई जिनकी जय जयकार करते हैं, उनको आमदार बनाते हैं, खासदार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और मुसलमानों के चंद मुट्ठी वाले लीडर जो है तो उनको बुरा भला कहते हैं, उनके ऊपर भद्दी भाषा में उनको बोलते हैं। कभी कहते हैं कि योगी जी को ए टकलू, आप योगी जी बहुत बड़ा काम किए, अब लाखों करोड़ों हिंदू उनको मानते। अब अगर कोई मुसलमानों के चंद नेता अगर उनको बोलेंगे ए टकलू, तो क्या हिंदू लोग बुरा नहीं लगेंगे? और लाखों मुसलमान टहला बजेंगे तो मुसलमान हिंदुओं के कान में बीड़े है क्या? देख रहे नहीं क्या कि यार एक मुसलमान का नेता हमारे मोदी जी को बुरा भला कह रहा है, योगी जी को बुरा कह रहा है, और लाखों मुसलमान टहला बजा रहे हैं, तो कहाँ के मुसलमान है, कौन से ज़िले के, कौन से गाँव के है? फिर बराबर फ्रेम में काम चलता। फिर यहाँ पर क्या लफड़े, कानूनी लफड़े क्या है? तो फिर लफड़े निकलते, भोंगी की आवाज़ ज़्यादा क्यों हो गई, ये मस्जिद का मीनार क्यों बड़ा हो गया, कब्रास्तान बीच में क्यों आ गया, ये दरगाह बीच में क्यों आ गई? फिर कानून की चौकट पर निकलते। अब मुसलमान बेचारे टाला बजाने में मसरूफ़ है, आज जो टाला बजाने मजबूर कर रहे, वो हवा में घूम रहे, बंगलों में घूम रहे, आयश कर रहे, बड़े बड़े सेक्रेटरी लेके घूम रहे, कभी भूखे मरने वाली नहीं। लफड़े हुए तो दंगे फसाद हुए तो फर्स्ट क्लास टाइम आया तो लंदन चल लेंगे, क्योंकि बोले हड़ आगा साहब को, बोले इमरजेंसी में लंदन लेके चलेंगे। अब कौन देखा हड़ आया कि घूमने गए? तभी मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, अब ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि ये हिंदू भाइयों के दिल में नफरत बढ़ रही क्यों? अब जाहिर सी बात है नफरत बढ़ रही, तो जिसको हम फिरका परस्त लीडर बोले तो उनको कैश कर रहे, वो बोले देखो तुम हमको वोट दो,
हम बराबर काम करते। ये सेकुलर पार्टियाँ काम नहीं करेंगी, ये इनकी जय जयकार में लगी हुई, इनको मुसलमान वोट होना, हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हम हिंदुत्व की बात करेंगे। देखो हमने हिंदुत्व को राम मंदिर बना के बताया, देखो हमने एक सिविल कोड ला के बनाए, हमने SIR ला के बनाए, हमने जो है तो भारत की नागरिकता कायदा बनाया, हमने ये करे, हमने वो करे, हमने कश्मीर से 370 हटाए, ये हटाए, 35 से हटाए। मतलब बोलने का मतलब पूरे प्रूफ के साथ चल रहे हैं कि देखो हम जो कह रहे करके बता रहे हैं। तो हमारा देश का हिंदू भाई बोला कि चलो हमारे हिंदुत्व की जय जयकार हो रही है, हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है, तो चलो हम उनके साथ चले जाते हैं। और अब मुट्ठी भर जो मुसलमान है 25 करोड़ जो कायम में कुछ नहीं है, वो बेचारे बस आस्तीना चढ़ाने मजबूर है कि नहीं हम देख लेंगे, कुछ करेंगे। और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप राजनीतिक तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये फिर हमारी ऐसी लीडरशिप चाहे सेकुलर पार्टियों में हो या मुसलमान नुमा पार्टियों में हो या कई भी पार्टियों में हो, क्या काम का? ये सवाल है ना, क्या काम का? जब हम ये केंद्र सरकार को हम ये कन्विंस नहीं करा सकते कि साहब ठीक है आप हमको दूसरे मामलात में, आरक्षण में, इसमें, रोज़ी में, रोज़गार में, नौकरी में, पानी में, ठीक है हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन कम से कम हमको यहाँ तो छोड़ दीजिए ताकि हमको हमारी आस्था को ठेस ना पहुँचे। तो वहाँ हम जो है तो नुमाइंदगी करने में फेल हो रहे हैं। तो फिर हमारे पास बचता क्या है? फिर गरीब मुसलमान तो अपने बल पे जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मजदूर इसे भूखा प्यासा रह के जी रहा है। फिर मुसलमानों को जब कुछ मिल नहीं रहा है तो काय की मुसलमानों की लीडरशिप और काय की सियासी लीडरशिप और काय की सेकुलर लीडरशिप, कुछ काम की नहीं। धोखे पे धोखा है, कभी सेकुलर को बचाने की बात हो रही, कभी संविधान को बचाने की बात हो रही, कभी इसको बचाने की बात हो रही। और मुसलमानों को हद तो ये हो गई कि मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहे। क्यों चल रहे थे? कि भाई सरकारी ज़मीन, ठीक है थोड़ी थोड़ी देर के आस्ते मान लो सरकारी ज़मीन थी, लेकिन सवाल ये है वो ज़मीन का 100 एकड़ थी, 20 एकड़ थी, वो ठीक आधा एकड़ 1 एकड़ होंगी। ठीक है, सरकार अगर चाहे तो ये भी बोल सकती है ठीक है देखो हमारी सरकारी ज़मीन है, हमारे पास कागज़ है, लेकिन ठीक है क्योंकि धर्म का मसला है और देश के 25 करोड़ मुसलमान है, देश के वफादार है और देश के मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए पानी की तरफ अपना खून बहाया है और देश के लिए उन्होंने, देश की हमारी ताकत है और पूरे इस्लामी देश को संदेश चले जाता है कि देखो हमारे पास सरकारी ज़मीन के ऊपर जो है तो कई मुसलमानों ने ऐसा गरीबी के मारे, सादगी के मारे, या जैसे भी उन्होंने बनाए थे, तो हम सरकार जो है तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद के अंदर जो है तो वो चलता नहीं। अब सरकार अगर बड़ा दिल करे एक सेकुलर जहन के साथ कि नहीं ये हिंदुत्व की वाली सरकार है, हम सबको सही इंसाफ देने का काम करेंगे, ये आपकी आधी एकड़ ज़मीन जो सरकारी ज़मीन के बना हुआ है, इसके कागज़ पत्र क्लियर है, हम इसको कानून की चौकट में रहकर जो है तो आपके नाम पे करते हैं, बनाइए मस्जिद बनाइए, अच्छे से वहाँ पर जिए और शांति के साथ जिए। या नहीं, अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम इतना दिल बड़ा कर सकते हैं कि 1 एकड़ के पैसे कितने हो रहे भाई, जैसा 5 लाख हो रहे, ठीक है आप जो है तो 5 लाख जमा करा दीजिए और उसकी रजिस्ट्री करा के ले लीजिए और वो पैसा सरकारी ख़जाने में जमा करा दीजिए। और हम तो ये भी देखते हैं कि कई मास्टर प्लान होते हैं कि अगर औरंगाबाद की मिसाल लो और कई की मिसाल लो कि जहाँ पर लोग सड़क के किनारे घर बना लेते हैं और वो ज़मीन सरकारी रहती हैं और कई साल से रहते हैं, 15 साल से 20 साल से रहते हैं और वो मास्टर प्लान में आते हैं तो सरकार की तरफ से एक फरमान आता है, एक फ़ैसला आता है, एक पॉलिसी आती है कि भाई वो जब उसका बायोडाटा निकालते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर 500 घर है, लेकिन सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, इनके पास बॉन्ड वॉन्ड कुछ भी नहीं है, खाली बॉन्ड है तो छोटा ऐसी काला पीला कागज़ है, सब नकली पेपर है, बोलने का मतलब सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए, कोई 15 साल से 20 साल से बैठा हुआ है। तो एक फ़ैसला आता है कि नहीं, मानवता के आधार पर हम उनको जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना के देंगे, भले उनसे पैसे लेंगे। नोट कीजिए आप, वो 15-20 साल से फुकट बैठे होते, सरकार उनको प्रधानमंत्री आवास में योजना में बिठा के जो है तो घर देने का काम करती है, उनको जो है तो 2.5 लाख का सब्सिडी भी देती है और बोलती है थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो और लीगल तरीके से रहो, सम्मान के साथ रहो। तो फिर ये फैसला जो है तो मस्जिद मदरसे की जो ज़मीन जो इलीगल बताई जा रही है बहुत सी जगहों पे, तो क्या इस तरह का फैसला आप वहाँ नहीं ले सकते कि ठीक है आपकी ज़मीन इलीगल है लेकिन इसकी कीमत दे दीजिए आप जो भी बनती है सरकारी हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, ताकि वो पैसा सरकारी ख़जाने में चला जाए और आपका भी काम लीगल हो जाए? क्या नहीं कर सकते? क्या ऐसा हो नहीं सकता? जब बाबरी मस्जिद के अंदर इतना बड़ा फैसला आ सकता, जब हम ये भी देखते हैं कि हमारे इमाम पार्टी और इनकी अक्सर झड़पें होती रहती हैं, इनकी चुनाव के अंदर आमने सामने होते हैं। मैं बुराई से नहीं कह रहा हूँ, इमाम वालों ज़रा दिल पे मत लो, आप ज़रा मेरी बात को ज़रा खुले विचार सुनो। बहुत से लोग दिल पे ले लेंगे, बोलेंगे यार बंदा हमारे इमाम के खिलाफ तो नहीं बोला, मैं खिलाफ नहीं बोला। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाजपा सरकार जो है तो उनके ऊपर भरोसा जताती हैं और उनको बड़ापन देती हैं। जब हमला होता है आतंकवादियों का, हमने अखबार में पढ़ा कि अमित शाह का फ़ोन आता है, असद अवीज़ साहब को आता है, तो अवीज़ साहब बोलते हैं साहब मैं आ रहा हूँ, क्योंकि देश का सलामती का मसला है, देश के लिए सलामती के लिए असद अवीज़ साहब कूद पड़ते हैं और बाहर जाके इस्लामी देश के अंदर जो है तो भारत की कामयाब नुमाइंदगी करते हैं। मैं सलाम करता हूँ असद अवीज़ साहब आपको, मैं आपके मुखालिफात नज़रिए से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब देश पे बुरा वक्त आता है
तो जो है तो तमाम मतभेद भूल जाते हैं, देश के लिए आगे आते हैं। तो सवाल ये है कि जो संजौली की मस्जिद है, जो कई मदरसे बुलडोजर चले, तो क्या हैदराबाद की मस्जिद अलग है, वहाँ की मस्जिद अलग है? कि नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, वहाँ का खुदा की मस्जिद अलग है, यहाँ की खुदा की मस्जिद अलग है? नहीं है। चाहे ऐसा साहब हो, कोई भी साहब हो, सेकुलर पार्टी है, कोई भी, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी, कोई भी मुसलमान का अगर नेता है, तो मस्जिद के मामले में उसकी नज़र, उसकी सोच एक ही है कि अल्लाह का घर है। तो क्या वही तड़प के साथ हम जो तो अमित शाह के साथ जा सकते कि साहब हमने देश की नुमाइंदगी की है, हमने देश को जो है तो हमने वो किया है, हमने देश की जो बहुत किया है, हमने 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी की, हमने देश के विकार को बढ़ाया है, तो क्या आप हमसे एक छोटा सा हमको तोहफा नहीं दे सकते? आप फुकड़ मत दो ना, पैसे ले लो ना भाई। पहली बात आपने फुकड़ देना चाहिए। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जैसा बताते हैं कि हिंदुत्व जो है तो शांति का मज़हब है, और आप हिंदुत्व के अलमबरदार है, आज देश को आप लीड कर रहे हैं, तो आपका दिल बड़ा कीजिए, आप बना दीजिए, तोहफे में दे दीजिए, ऐसा कानून पास कीजिए। अगर आप नहीं दे सकते कोई मसला नहीं है, सरकारी ज़मीन है वो भी कोई मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा गुनाह पाप तो नहीं है। ठीक है, आप पैसे ले लीजिए, लीगलाइज करने का मौका दीजिए। नहीं हो सकता। अगर हमारे देश के 25 करोड़ मुसलमान, अलग अलग पार्टियों के सियासी जुड़े मुसलमान अगर ये नेता नहीं कर सकते, तो आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं भाई? अरे क्यों मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे आप? अरे जिंदो मुसलमानों को बेचारों, कैसे भी जिंदो, क्योंकि तुम्हारे 2-5 सीटों के वास्ते, आमदनी के वास्ते, खासदारी के वास्ते, कारपोरेशन के वास्ते, पता नहीं कैसे कैसे के वास्ते 2-5 सीट आएंगी नहीं आएंगी, अल्लाह को मालूम। जहाँ भी आती है अलग अलग राज्यों में का तमाशा देखने को मिलता, लेकिन लाखों मुसलमान मुसीबत में आते हैं, क्योंकि आप टाला बजाते हैं। वो एक एक टाले का हिसाब उनके कर्मा फिल्म में था। देखो, राणा ये थप्पड़ की गूंज मुझे सुनाई देंगी, वानू खिबर बोलता, तो वैसा फिर जो फिरका परस्त के लीडर जिसको कह सकते हैं, तो उनको सुने आता, ठीक है ये टाली की गूंज हमें सुनाई देंगी, और इलेक्शन के बाद तेरे का अभियान चलेगा, और अभियान का नाम रहेगा अतिक्रमांक नाजायज़ कब्जे हटाओ, जो गैर कानून से गिराओ, कानून की चौकट में रहकर फिर काम शुरू होते हैं। फिर आप क्या हल्का भारी करते और क्या उखाड़ते? आप कुछ नहीं उखाड़ते। जब आपके सामने बात आती है आप बोलते यार कानूनी गैर कानूनी था, तो आप बोलते कुछ नहीं कर सकते। अभी आए लो मोहम्मद के अंदर बहुत से मामले में भगदड़ हुई, जब भी मत चले, क्या बोले कि नहीं भाई, जिन्होंने हरकत करे, जिन्होंने पत्थरबाजी करे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना, और जिन्होंने नहीं कर उनको छोड़ देना। मतलब ये हो रहा है कि भाई, यानी आप खुद बोले ना, आप खुद कानून का समर्थन कर रहे ना, चाहे कोई भी एंगल से हो, कानून समर्थन कर रहे, खुला जग जाहिर है। अब ये आपके अंदर इतनी डेयरिंग हौसला थोड़ी है कि अगर कहीं गलती हो भी रही है, कहीं गलती अगर नादानी में हो गई है, तो हम सरकार से बातचीत करके जो है तो एक मध्यस्थता करके जो है तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। नहीं, जब आप मध्यस्थता नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते तुम? आज नहीं कर सकते तो कब करेंगे? आने वाला वक्त उससे ज़्यादा बुरा होने वाला है सियासी एतबार से, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर गैर ज़रूरी बयानबाजी क्यों, गैर ज़रूरी मतलब ये हरकतें क्यों, और लाखों मुसलमानों को मुसीबत में दाड़े क्यों? ये झिझोड़ने वाली बातें थी, ये मुसलमानों को जगाने वाली बातें थी। और ये है कि हर पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, चाहे छोटे लेवल पे, गांव लेवल पे, शहर लेवल पे, और वहाँ के मुकामी मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हमारे हिंदू भाई अगर कोई ऐसा मसला आता है तो हिंदू भाई हमारे साथ में खड़े रहें। जैसा संजौली के अंदर जो है तो मस्जिद के खिलाफ जो है तो वहाँ के मुकामी हिंदू भाई भी रोड पर आए थे। तो सवाल ये वहाँ के मुकामी मुसलमानों की नाकामी है कि आप ऐसे शहर में रहते हैं, सालों साल रहते हैं, और वहाँ के मुकामी हिंदू भाइयों से आपकी गहरे रब्त नहीं है, दोस्ती नहीं है। सवाल ये है कि भाई हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ क्या थी वहाँ पर? होना तो ये चाहिए कि हिंदुओं के लिए मुसलमानों ने आना चाहिए, मुसलमानों के लिए हिंदू भाइयों ने आना चाहिए। देखते हैं रामनवमी पे उस पर हम देखते हैं कि भाई मुसलमान आगे आते हैं, कवड़ यात्रा निकलती है, मुसलमान इस्तेकबाल करते हैं, कई रामनवमी के त्यौहार आते हैं, मुसलमान शरबत पानी का इंतज़ाम करते हैं, सारी बात होती है, मुसलमान पेश होते हैं। सवाल ये, जब इतना कुछ मंजर पेश होता है तो दूसरी तरफ ये तस्वीर पेश होती है कि जब कोई दरगाह मस्जिद का मसला आता है तो एक मुनज़्ज़म तरीके से कर सकते हैं कि पता नहीं कौन सी ताकत है, कौन सी बातें हैं कि लाखों रोड पे आते हैं। तो ये मुसलमानों का फेलियर है, और ये फेलियर सिर्फ 2 कारण से है कि मुसलमानों ने जिस आंखें बंद करके आपने सेकुलर जो पार्टी कह सकते हैं, कोई भी पार्टी रहो, जो आप उन पर आँख बंद के भरोसा कर रहे हैं और कुछ मुसलमान के लीडर भरोसा कर रहे हैं, इनकी वजह से आपका बेड़ा गर्क हो रहा है। क्योंकि ये भी आपको इंसाफ नहीं दिला रहे ना। मसला क्या है कि टिकरा, मैं ये मत बोलिए कि मैं खिलाफ, मुझे क्या करने का भाई, लोकशाही लोकतंत्र है, आप किसकी वोट दो। सवाल ये नहीं कि आप जिस लाखों की तादाद जिसके पीछे जा रहे हैं, और वो अगर मुसलमानों का मतलब भला नहीं कर सकते या ऐसे बड़े मौके पर नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो फिर मतलब क्या आता है?
फिर बड़ी बड़ी बातें करना, मोदी जी को ललकारना, शाह को ललकारना, फिर योगी जी को ललकारना, और ये बोलना है टकलू ये करना। अरे इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा रुआब की बात कर रहे हैं, लाखों के मजमे में बात कर रहे हैं, और लाखों मुसलमान टालियाँ बजा रहे हैं। हर बेचारे शिमला की मस्जिद वहाँ के हम बचाने में नाकाम हैं, हम नुमाइंदे करने में नाकाम हैं, हम ऐसा रास्ता निकालने में नाकाम है कि ठीक है साहब गैर कानूनी है तो हम एक कानूनी तरह से जुर्माना भर देते हैं। अगर ज़मीन अगर वाकई को सरकारी निकलती है तो हम उसका कुछ ज़मीन खरीदने की बात करते हैं। ये जो भी है, मतलब वल्लाह आलम वो जांच का विषय है। अगर हम इतनी हमारे अंदर सलाहियत नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें क्यों, बड़े बड़े दावे क्यों, और मुसलमानों को अंधेरे में रख रहे क्यों? ये बहुत सी बातें हैं, शायद बहुत सी बातों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं पहले कहूँ कि ये मैंने अल्लाह के घर यानी कि संजीवनी मस्जिद और कई मदारिस जो वहाँ पर जब वीडियो चले उसके दर्द में, उसकी मोहब्बत में मैं डूब कर बनाया हूँ। मैंने किसके मुखालिफ में बयान नहीं दिया हूँ, न किसके खिलाफ बोला हूँ, बल्कि एक झिझोड़ने वाली बात किया हूँ और दोनों पहलू से बात किया हूँ। अभी तमाम बातें जनता की अदालत में है कि हमारे पास लोकतंत्र है, हर एक को बोलने की आज़ादी है, मैंने उसका उपयोग किया हूँ। मेरी बात कहाँ तक सही है और क्या गलत है ये आपको तय करना है, कमेंट करके बताना है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।